हाँ, एक अनजान इंसान पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अपना जैसा भी होता है, अपना उससे बेटर होता है। भले ही वो मारता है, लेकिन इंसान बहुत कभी आप छोड़ता देख रहे हैं कि आपसे ये सीख मिल रहा है उसको कि माँ-बाप का ही पसंद वेस्ट होता है, अपने से खुद पे भरोसा करके ये काम नहीं करना चाहिए। गले लगाना होना तो आप ऐसा कीजिएगा। आपको सिर्फ़ मिसयूज़ करेंगे, आपकी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करेंगे। जो गलती मैंने किया है, वो गलती आप ना ही करें तो अच्छा है। लोगों को इंस्टाग्राम से जो प्यार करते हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं? क्या सीख देना चाहती हैं? अंजलि तुमको रानी बना के रखूंगा। अंजलि मेरा माँ बाप नहीं बोलेगा, लेकिन मैं तुम्हारे पीठ पे रहूंगा। मैं तुमको अपनी बीवी बनाऊंगा। हर एक इंसान गलती करता है, लेकिन एक दिल होता है ना, जो उसको माफ करके उसको एक मौका दिया जाए, लेकिन ऐसा दोनों में से किसी में नहीं। इतना वो बेदर्दी इंसान था, बेरहम था कि वो अपने ही बच्चे को मारने के लिए बताइए शरीर के रास्ते से वो दवाई उपयोग किया और उस तरह से वो घटियापन किया। और इसका बताइए वो इंसान कहलाने लायक है दोस्तों? बताइए इतना कहानी सुनकर आप लोगों को क्या लग रहा होगा? अगर आगे के बारे में सुनिएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? आप ही लोग इसके कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा दोस्तों, आगे सुनिएगा। तो फिर उसके बाद उसका चाचा नाटक किया, जो निकलो यहाँ से, तुम लोग को जहाँ जाना है जाओ यहाँ से, मुझे यहाँ कोई पंगा नहीं चाहिए। क्योंकि सारा करनाती सारा राजनीति उन्हीं लोग का है। नाटक किए, उसके बाद दिल्ली ले गए। मुझे पहले भी छोड़ रखा था मैम। उसका जो ये जो कॉलर होता है ना, मैं कॉलर पकड़ के रात भर जागती थी, उसका कॉलर पकड़ के बैठती थी, सोती भी नहीं थी। बाथरूम जाता था, बाथरूम के गेट पे जाके मैं खड़ी रहती थी, जो फिर से मुझे ये छोड़ के भाग जाएगा। एक डर था, लेकिन मैं भागने का मौका उसको नहीं दी। लेकिन उसके बाद गया दिल्ली हॉस्पिटल में, मुझे छोड़ के हॉस्पिटल में ले गया। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रखी थी। उस हालत में मेरा बच्चा मरा हुआ, मेरा पेट इतना, 3 महीने का बच्चा, लेकिन मेरा पेट, अब मैं आपको सबूत दूंगी, इतना बड़ा मेरा पेट हो चुका था सूजन से। क्योंकि मेरा शरीर इलाज मांग रहा था, लेकिन वो इलाज करवा नहीं रहा था, ना करवाने दे रहा था। दिल्ली हॉस्पिटल में गया, नर्स बोली कि जो जेंट्स अलाउड नहीं, इसका चेकअप करेंगे, आप बाहर रुकिए। तब तक में वो भाग गया। आप आपके सास-ससुर कहाँ रहते हैं? इसी घर में रहते हैं। इसी घर में वो रहते जी, हैं? इसी घर में रहते हैं। सपोर्ट करते हैं ना आपको? नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, बहुत ज़्यादा मारती है। बोलते तू कहीं जा, तू कहीं जाके मर जा, तोरा से हमको कोई मतलब नहीं है इतना। हम बोले आपका बेटा लाया, हम ही नहीं 2-4 आदमी 10 आदमी सब बोलता आपका बेटा लाया तब ना वो आया आपका घर में। सब बोलते, तो बोलता नहीं, हमारा बेटा को सिर्फ, मेरा बेटा नहीं लाया, मेरा बेटा को सिर्फ आप खाना-पीना कहाँ से आप हैंडल करती हैं? यही उधर-उधर से मदद मिलता है, तो बस वही से गुजारा चल रहा है 2 कोई साल। कितना दिन किसी को मदद करेगा? अगल-बगल में कितना दिन आपको सपोर्ट कितना टाइम करता होगा बताइए? कैसे आप दिन गुज़ारती होंगी इस ऐसी घर में? आप घर की स्थिति दिखा सकते हैं, थोड़ा-सा कैमरामैन से बोलेंगे। देखिए घर की स्थिति, यहाँ पे ना ठीक से दरवाज़ा है, नहीं ठीक से रहने का बिस्तर है, नहीं कुछ है, कहीं पे भी। और खतरा तो चारों पट्टी से खुला है, आपको डर नहीं लगता इस घर में? मुझे मारने का कोशिश भी किया गया था शिव शंकर शाह के द्वारा, लेकिन पैसे के दम पे आज तक उन सब पे केस किया मैंने। पैसों के दम पे आज तक कोई नहीं गिरफ्तार हुआ। मुझे घर में घुस के ये कुर्सी है ना, कुर्सी लगा के, और घर में खिड़की से घुस के, और मुझे, मैं बाथरूम के लिए उठी थी, तो मुझे सर पे वार किया गया। और फिर मैं ये सारा ईंटा गिरा के, मैं, मेरे साथ बहुत तरह का इस घर में वो हो चुका है। अगर मुझे कुछ होता है तो ये टीटी और उर्फ जगदेव शाह और शिव शंकर शाह, गंगा शाह का बेटा, और ये भोला शाह का पिता, अब भोला शाह, यही जवाबदेही होगा। आप अपना पति से मिलने की कोशिश नहीं करते हैं? मिलते हैं हम, बस वही जो बोलता था, जो तुमको, हमको छोड़ के तुमको जमीन चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, सब कुछ मिलेगा, लेकिन हम नहीं मिलेंगे, आपका पति का ये कहना है? ये कहना था। तो वही आके 2-4 आदमी पूछते थे, जो पुतोहिया जाते हैं तो, जो क्या बोलता है, जेल में जाते होंगे तो कुछ बोलता होगा ना, तो वो उसी का बात मैं यहाँ पे आके बता देती थी। तो इसका माँ बाप, इसका मम्मी इतना करवा रही है, इसका माँ है सबसे मेन मुद्दा है। माँ सब करवा रही है। इसका माँ इतना करवा रही है उनको, तो आपको इतना क्या पता, अभी वो जेल में है, वो जेल में उसका मुर्दा है, वो इंसान नहीं है। उनका मम्मी का कहना था जो उनका बेटा को मैं मार दी थी। मैं दिल्ली हॉस्पिटल में, मुझे महिला थाना से फोन गया, जो तुम कहाँ पे हो, तुम, लड़का का माँ बाप का रो रो के बुरा हाल हो रहा है, लड़का कहाँ है जी। ऐसे मैम बोली, वैसी की वैसी मैंने फिर ट्रेन रखा, मुझे दिल्ली हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गया। फिर से मैंने ट्रेन में बैठा, और ट्रेन से मैं घर पे आई। मुझे बहुत बुरे तरीके से, मेरा बच्चा मरा गला, महीनों तक मैं भटकती रही, लेकिन कोई प्रशासन, कोई गांव वाला, कोई मेरा इलाज नहीं करवाया। इलाज करवाई तो वही जो मेरा जन्मदाता है, मेरी माँ।
आपकी माँ सपोर्ट करती हैं? मैं इसलिए आज तक जिंदा हूँ, जो मेरी माँ 2 पैसे से चाहे 1 पैसे से मुझे सपोर्ट करती थी, लेकिन बेचारी के पास बेटा नहीं है, वो कहाँ तक करेगी। वो खुद बेचारी स्कूल में जॉब करती है अपना पेट पालने के लिए। तो बोल अच्छा, आप अपनी सरकार से क्या मांग चाहती हैं? यही, जो या तो मुझे वो अच्छे से मान सम्मान के साथ रखे, या तो उसको उम्र कैद की सजा दिया जाए। मतलब अभी भी आप उसके साथ रहने के लिए तैयार हैं? इतना जालिम हूँ आपके साथ फिर भी? मैं कैसे कहाँ जाऊंगी, यही सोच के मैं, मेरे सर के नीचे जो छत होगा कहाँ होगा ना, ये मुझे घर का छोड़ा ना घाट का छोड़ा, बीच धार जो बहता है वैसा मुझे बहा के छोड़ दिया। मतलब आपका घर मायके कहाँ हुआ? समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर जिला। तो मतलब आप अभी मिलने जाती, मिलने देता है? अपने पति से मिलती हैं? नहीं, यही मेरी सास और 2-4 आदमी का, जिसका मैं बार बार नाम ले रही हूँ, टीटी उर्फ जगदेव शाह, गंगा शाह का बेटा, लक्ष्मी शाह, यही सब मतलब वहाँ पे मेरा मिलना बंद करवा दिया। उससे वो मिलना नहीं चाहता मुझसे। तो आपका कोई चैनल उनल है जिससे आपको कोई लोग मतलब सपोर्ट कर सकता है, करना जो चाहेंगे? इतने लोग आपका पब्लिक देख रहे हैं, कैसे आपका होगा संपर्क? है मेरा यूट्यूब पे अंजलि धमाल 77 मेरा चैनल है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे चैनल है? जी। सब्सक्राइबर कितना? 8,000 है। 8,000 सब्सक्राइबर है। और क्या कहना चाहती हैं, अगर आपको जो सपोर्ट करना चाहते हैं और जितने देख रहे हैं दर्शक लोग, या तो कानून, क्या आप उनसे मांग करना चाहती, क्या आप चाहती हैं? यही, जो जिसके पास सब कुछ होता है उसका तो सब सुनते हैं, लेकिन जिसका कोई आगे पीछे नहीं रहता, जिसके पास कुछ नहीं रहता, उसका कोई नहीं सुनता है। तो प्लीज, 2 साल से मैं बयान दे रही हूँ, मैं अटी हूँ, मैं भागी नहीं हूँ, मरी नहीं हूँ, किसी को ले के साथ किसी को भाग नहीं गई। इन लोग का पूरा इंतजार है, जो ये या तो मर जाए या तो कहीं भाग जाए। मैं कुछ नहीं की हूँ, आप लोग की आंख के नीचे हूँ। मुझे बस इंसाफ चाहिए। जो जाते हैं ना, जो मुंह से बड़ाई करते हैं, उनका घर और उनका जमीन दे के उसका साथ मत दीजिए। जिसका कुछ नहीं आगे पीछे, उसका आप एक बार साथ दीजिए। क्योंकि मोदी सरकार ही बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज एक बेटी 2 साल से दर दर की ठोकर खा रही है, 2 साल से रो रही है। क्या थी मैं, क्या से क्या हो गई, हुई मुझसे गलती, लेकिन इस गलती की इतनी बड़ी भी सजा नहीं है। वो जेल में बैठ के खाना खा रहा है चुपचाप, उसको छुड़ाने के लिए सब कुछ कर रही हूँ। मैं उसको एक मौका और देना चाहती हूँ, लेकिन वो बोलता है मैं जेल में ही रहूंगा। अपना माँ बाप के सिखाने पे, अपने चाचा लक्ष्मी शाह के सिखाने पे, गंगा शाह का बेटा का सिखाने पे, सबके सिखाने पे बोलता है जेले में रहूंगा। और एक और जगदेव शाह, भोला शाह का पिता, तो जेल में रहना चाहता है और आपके साथ रहना चाहता है? नहीं, बोलता है जेल में रहेगा तो कितना दिन अकेले रहेगी, भाग जाएगी। मैं भाग के कहाँ जाऊंगी, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, ना इस घाट का छोड़ा ना इस घाट का, बीच मझधार में मुझे धार की तरह बहा रहा है। आपका कोई सपोर्ट अगल बगल में करता है कि नहीं मैम? मैं किसी इस कभी मर भी जाऊंगी ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि दिन पे दिन सबको भोज काटने का, सबको लोभ दे के, सबको ऊपर दबाव दे रहा है, और सब अपने अपने वो हो रहा है। और सबको, जिसको वो है, जिसको पैसों की भूख है, उसको पैसे दे के अपने तरफ घुमाया जा रहा है। सबको पैसे पे तौल रहा है, लेकिन मैं मर रही हूँ। मुझे आज तक जो 5 रुपए होता है ना, 5 रुपए का जो नमक, मेरा बच्चा ऐसा नहीं था, लेकिन मैं 5 रुपए का जो नमक होता है ना, वो नमक के लिए 5 रुपया तक भी नहीं है, लोग हमको देते हैं, लेकिन सबको पैसे पे खरीद रहा है। यहाँ का मुखिया सरपंच सबसे गुहार लगाई, सब बोलते हैं यार। उसका माँ बाप भी एक बार मैम जेल में गए थे मुझे मारने के फिराक में, मुझे जहर खिला दिए थे पटक के बुरी तरीके से। तो बोल रहा है जो लड़का का माँ बाप जेल में, हम कर ही क्या सकते हैं। अभी लड़का का माँ बाप बाहर है, सबसे बोलने जाओ तो सब बोलता है अभी तो कोर्ट में केस है, और जब जेल में रहता है तो जेल से उसका माँ बाप को छुड़ाओ ना, तभी ना हम कुछ करेंगे। सरपंच का कहना है, नब्बी मियाँ है सरपंच, सरपंच वो नहीं है, सरपंच कोई और है, लेकिन सरपंच गिरी वो दिखाते हैं। मेरा कभी भी नहीं, नहीं तो जिस गांव में मुखिया सरपंच सही होगा, उस गांव में 2 साल से इतना कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता मैम। हम मानते हैं मैम कि आपके साथ बहुत बड़ा गलती मतलब कर रहा है, वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। लड़का का तो गलती 99% है, लेकिन मैम आपको कहीं लगता है कि मुझसे भी गलती हुई है? एक अनजान इंसान पे विश्वास नहीं करना चाहिए।
अपना जैसा भी होता है, अपना उससे बेटर होता है। भले ही वो मारता है, लेकिन इंसान बहुत कभी छोड़ता नहीं है, कभी भूखे नहीं रखता है, कभी कोई चीज़ का कमी नहीं होने देता है। अच्छा, जितनी लड़कियां देख रहे हैं, क्या आप उन आपसे ये सीख मिल रहा है उसको कि माँ बाप का ही पसंद वेस्ट होता है, अपने से खुद पे भरोसा करके ये काम नहीं करना चाहिए लोगों को? मौत को गले लगाना होगा ना, तो सभी बहनों दीदी से मैं यही कहना चाहती हूँ, मौत को गले लगाना हो ना, तो आप ऐसा कीजिएगा, आपको सिर्फ मिस यूज करेंगे, आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे। जो गलती मैंने किया है, वो गलती आप ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि मैं आज 2 साल से भुगत रही हूँ। कब मैंने चैन से खाना सुकून से खाया हो था, कब मैं बिना टेंशन को रोई थी। फेसबुक या इंस्टाग्राम से जो प्यार करते हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं, क्या सीख देना चाहती हैं? वही जो मैंने जो गलती किया वो गलती आप लोग नहीं करे, नहीं तो बस वो आप लोग को मिस यूज करेंगे और आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ना घर का ना घाट का, और आपके इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे। जो गलती मैंने किया वो गलती आप ना ही करे तो अच्छा है। आप पढ़ी लिखी हैं मैम? 10th। 10 तक पढ़ी हुई हैं। पढ़ लिख के आप इतना बड़ा गलती कैसे कर दी आप? बस वही, मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं थी, बस वही अपने सीने में फाइट करता था, रोता था, वही सब चीज देख के पिघल गई। अंजलि तुमको रानी बना के रखूंगा, अंजलि मेरा माँ बाप नहीं बोलेगा लेकिन मैं तुम्हारे पीठ पे रहूंगा, मैं तुमको अपनी बीबी बनाऊंगा, तुमको ये इतना। अच्छा मैम, हम आपसे थोड़ा सा बात पूछना चाहेंगे, बुरा ना माने तो। आपके वो पति जो थे जिनको आप छोड़ के इनके पास आए, क्या इनसे वो बेस्ट हैं या नहीं, अच्छे थे या नहीं, जिनसे आपके माँ बाप हाथ धराए थे? अच्छा था वो अपनी जगह पे, लेकिन मैं नहीं मानती अच्छा, क्योंकि मैंने माफी भी मांगा, मैं लौटने की बहुत कोशिश की, अगर वो बड़ा दिल का होता तो मुझे माफ करके अपना लिया होता। अच्छा, आप जाने की कोशिश की थी इनके पास से? बहुत ज्यादा मुझे उस गांव से, वो उसके घर के औरतों से मुझे मारा मारा लगा, इतना बुरी तरीके से मरवाए। और कुछ गांव के आदमी को मतलब मौका मिल जाता है ये सब बात बोलती तो उनको पता चल जाता है, जो वहां से मार के भगा दिया, वहां से मार के भगा दिया। मैंने गलती किया तो उनका हक बनता था, मैं मानती मेरी गलती थी, वहां पे मैं मार खाना भी जानती हूँ, जहाँ मेरी गलती नहीं रहती वहां पे मैं मार नहीं खाती। तो उनके गांव के औरतों लोग ने मेरी बच्चे को भी, जो बच्चे देख रहे हैं उनका इतना बड़ा बड़ा लोला निकला हुआ था, और जेंट्स नहीं सिर्फ औरत औरत सबने मिलके मेरे बच्चे को मुझे बहुत बुरी तरीके से मार के गाड़ी में लहास की तरह लोड कर दिया। और गाड़ी को ड्राइवर को बोला चल लाओ, और नहीं तो निकलो, नहीं तो तुम्हारा गाड़ी में आग लगा देंगे। मतलब वो आप पहले ससुराल की बात बता रही हैं? जी। मतलब वो लोग भी एक बार भी आप पे तरस नहीं खाए, आपको रखने की कोशिश नहीं की है, नहीं, लेकिन आप रहने की कोशिश की थी? बहुत ज्यादा सब अपना अपना बस वो है, दीवाना है। जिस जब तक उसके जरूरत आप उसके हिसाब से रहिए तो ठीक है, थोड़ी सी भी गलती होगा तो बड़ा दिल जे तो खोता मैम, है। आप तलाक नहीं दी थी, आपका तो हक बनता है उस घर पे, आपके बच्चे का हक है उस घर पे ना? मेरा फिर भी हक बनता चाहे कुछ भी, लेकिन उस गांव का आदमी आपको बोलता है ना, इस गांव के आदमी ना, बोलूंगी तो अब यहाँ का आदमी का मन बढ़ जाएगा, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। बोलते हैं क्या, जो इस गांव में ना जिंदा जला दिया जाता है जो ऐसा गलती करता है। ऐसे बोलते हैं? क्योंकि पहले भी हम मार चुके हैं को, ये वो हर एक इंसान यहाँ से वहाँ हर एक इंसान धमकी देता है। मतलब मारने की भी धमकी आपको मिलती है? इसीलिए तो मैं मरना नहीं चाहती, इसीलिए बुरी तरीके से मारना उड़ना या कुछ भी, हर एक इंसान गलती करता है, लेकिन एक दिल होता है ना जो उसको माफ करके उसको एक मौका दिया जाए, लेकिन ऐसा दोनों में से किसी में नहीं है। मैं दोनों को एक ही बराबर समझती हूँ। जब उसकी जरूरत लायक थी तो उसने मौका का फायदा उठाया, अपनी जरूरत का समझा, और जब इसके तो इसने। मतलब आपको कोई कहीं का नहीं छोड़ा दोनों में से? नहीं। अब आगे आप क्या चाहती है, क्या आप करिएगा इसके आगे? इसके आगे यही चाहती हूँ, जो मुझे या तो मान सम्मान के साथ एक्सेप्ट करे, नहीं तो मैं जब तक जिंदा रहूंगी मैं लड़ती रहूंगी, और उसको उम्र कैद की सजा दिया जाए, नहीं तो वो मुझे मान सम्मान के साथ एक्सेप्ट करे। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कितनी पीड़ित महिला और कितनी रो रही हैं, मुझे देखकर तरस आ रहा है। कितना बेदर्दी इंसान था, बेरहम था। कुंदन शाह की बात कर रहे हैं दोस्तों, इनका पति हुआ जो, वो अभी जेल में रहना पसंद कर रहा है, लेकिन इनके साथ नहीं रहना पसंद कर रहा है। आप ही लोग बताइए दोस्तों, क्या ये खुद से आई थी?
वो लाया तब ना आई, मानते कि इनसे थोड़ी गलतियां हुई कि वो उस पर भरोसा कर कर यहाँ तक वो आए, लेकिन उससे ज़्यादा गलती तो वो ना किया कि इनका भरोसा का नाजायज फायदा उठाया, इनके साथ एक बेसुलूक इंसान के तरह व्यवहार किया, इनके साथ मारपीट किया, शोषण किया। अब उसका जब मन भर गया तो इनको मारने का भी प्लान कर रहा है। दोस्तों आप बताइए कि कौन ऐसा इंसान होगा जो अपनी पत्नी को इस हद तक गिराएगा। ऐसा नहीं, कहीं कहीं ये लड़की ये चीज को भी एक्सेप्ट कर रही है कि मैं उनके पास जाने के लिए भी तैयार हुई अपने पहले पति के पास, लेकिन वो रखने को तैयार नहीं हुए हैं। गलतियां किससे नहीं होती है दोस्तों, लेकिन एक मौका तो भगवान भी देते हैं। ये इंसान होकर भगवान से बढ़कर हो गए थे। आप ही बताइए कि क्या ये लड़की के साथ ऐसा होना चाहिए? जो हो रहा है क्या सही है? क्या वो लड़का को क्या सजा होना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा कि उनकी माँ बाप इतना सपोर्ट कर रहा है, एक धंधा का जरिया बना लिया है, ये इतना गंदगी फैला रहा है समाज में, क्या ये सही है? समाज के लिए अच्छा सूचित मिल रहा है? आप लोग अपने हिसाब से कमेंट जरूर कीजिए कि लड़की के साथ क्या न्याय होना चाहिए। दोस्तों आप ही लोग के हाथ में है सब कुछ, का है कि देखिए लड़की का आंसू चीख चीख कर बयान मांग रहा है कानून से। और जो भी देख रहे हैं प्रशासन, जो भी देख रहे हैं मेरे मुख्यमंत्री, जहां तक की वीडियो पहुंच रहा है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा छोटी सी कि एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपका ही कहना है, तो एक बेटी से गलती हुई है, उस गलती का सजा इतना बड़ा ना दिया जाए। ये लड़की को सपोर्ट कीजिए, कहीं भी रहने का साधन दिया जाए। और लड़कों को आप क्या कहना चाहते हैं आप लोग अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को भर भर के शेयर कीजिएगा ताकि हर उस महिला के पास, हर एक वो लड़की के पास पहुंचे जो ऐसी गलतियां करती हैं। और आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को जम के शेयर कीजिएगा और इनके चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा ताकि इनको कुछ सहारा मिल सके। एक बेटे को परवरिश करना, आप लोग समझ रहे होंगे कि एक बच्चे के लिए एक माँ जी रही हैं। तो आप लोग से इतना ही उम्मीद रहेगा दोस्तों, ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।